नमस्कार किसान भाइयों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट की ओर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोरिंगा ओलिफेरा की खेती के बारे में। इसे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि ड्रमस्टिक प्लांट, सहजन, सेवगा, मूंगा और अन्य बहुत सारे नाम अलग अलग राज्यों में इसके हैं। मोरिंगा की खेती दो प्रकार की होती है, एक है फलियों की खेती और दूसरी पत्तों की खेती। इस वीडियो में हम पत्तों की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, जिसमें मोरिंगा के फायदे, खेती में आने वाली परेशानियां और मोरिंगा की खेती दौरान रखे जाने वाली सावधानियां, इन सभी बातों के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मोरिंगा के फायदों के बारे में। मोरिंगा को अफ्रीकन देशों में माताओं का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है और पश्चिमी देशों में इसे न्यूट्रिशन डायनामाइट के नाम से जाना जाता है। 100 से भी अधिक तरीकों से इसका उपयोग पोषण के लिए होता है। मूंगे की फली से जहां स्वादिष्ट सब्जी बनती है, तो वही इसे सेक कर खाने से ये मूंगफली जैसा स्वाद देता है। मूंगे के बीज से तेल और छाल, पत्ती, गोंद और जड़ से आयुर्वेदिक दवाइयाँ और तने फूल पत्तियों से खाद्य तेल मिलता है। मूंगा 300 से भी अधिक बीमारियों के उपचार के लिए काम आता है। 100 ग्राम मूंगे की पत्ती में दही से लगभग 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। गाजर से 4 गुना अधिक विटामिन ए होता है। केले से 15 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है और पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है और दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम भी मिलता है। मूंगे के बीज के चूर्ण से पानी को शुद्ध किया जाता है। इस तरह मोरिंगा आज के युग की संजीवनी बूटी कहलाता है। सहजन की बहुत सारी प्रजातियां बाजार में उपलब्ध है। उसमें से PKM1, PKM2, KKM1, ओडिसी, ये सारी वेराइटीज प्रचलित है। आइए जान लेते हैं सहजन की खेती के लिए मिट्टी की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सहजन की खेती के लिए सहजन वैसे सभी प्रकार की मिट्टियों में पनपता है। ये कमजोर जमीन पर भी बिना सिंचाई के सालों तक हरा भरा और तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। परंतु अगर आप व्यावसायिक खेती कर रहे हैं तो अच्छी उपजाऊ जमीन में, जहाँ पे पानी की मात्रा अच्छी तरह से उपलब्ध हो, इस प्रकार की जमीन में इसकी खेती करनी अच्छी रहेगी। सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान पर सहजन के पौधों का हरा भरा और काफी फैलने वाला विकास होता है। यह ठंड को भी सह लेता है, परंतु पाले से पौधों को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। कम या ज़्यादा वर्षा से पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता। यह विभिन्न परिस्थितिक अवस्थाओं में उगने वाला एक ढीठ स्वभाव का पौधा है। सहजन की पत्तियों की खेती के लिए 1 एकड़ खेती के लिए आपको 6.5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। यह बीज हम 1.5 फीट बाय 1.5 फीट डिस्टेंस पे स्पेसिंग पे लगाएंगे। 1.5 फीट पौधों से बीच में अंतर रहेगा और दूसरा 1.5 फीट लाइन से लाइन के बीच में अंतर रहेगा। इस प्रकार से 6.5 किलो बीज 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है और इस 6.5 किलो बीज में से लगभग 30 से 35 हजार पौधों का निर्माण होता है। मोरिंगा के बीज को लगाने के पहले आपको खेत को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको खेत की जुताई करनी पड़ेगी। लगभग 1 से 1.5 फीट गहरी जुताई होनी चाहिए। उसके बाद उसमें जो खाद रहेगा अपना पाउडर फॉर्म में जो खाद रहेगा, जैसे वर्मी कंपोस्ट, ट्राइकोडर्मा, नीम केक और जिप्सम, ये चारों खादों को एक अलग अलग मात्रा में इसमें खेत में फैला देना है अच्छी तरह से। उसके बाद इस हमारे खेत की रोटावेटिंग से सहायता से मिट्टी को बारीक बनाना है। मिट्टी इस तरह से बारीक बननी चाहिए जैसे हमारी चाय की पत्ती रहती है, उस प्रकार से मिट्टी को बारीक बनाना है और समतल बनाना है। उसके बाद बीज लगाने की बारी आती है। बीज लगाने के पहले बीज को प्रक्रिया देना जरूरी है। बीज को प्रक्रिया देने जैविक पद्धति से प्रक्रिया देंगे हम यहाँ पे। जैविक प्रक्रिया से बीज को प्रक्रिया देने के लिए आपको मान लीजिए 1 किलो बीज ले लिया हमने। 1 किलो बीज को 5 लीटर पानी में डालना है और उसी 5 लीटर पानी में 1 लीटर देसी गाय का गोमूत्र और 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर, ट्राइकोडर्मा एक फंजीसाइड है, इसको भी 50 ग्राम मात्रा में उसी पानी में डालना है। और इस बीज को अगर हम सुबह 10 बजे डालेंगे
तो रात को हमें इसे लगभग 5-6 बजे तक निकाल लेना है। मतलब दिन भर उसी पानी में, गौमूत्र और ट्राइकोडर्मा के पानी में इस बीज को रखना है। तब तक ये बीज थोड़ा बहुत फूल जाएगा। उसके बाद उस बर्तन में से इस बीज को निकाल के, उस पानी में से मोरिंगा के बीज को निकाल के हमें एक कॉटन के सूखे कपड़े में इस बीज को निकाल लेना है और इस कपड़े की एक पोटली बांध लेनी है और इसे एक जगह पे ऐसे टांग देना है, दीवार के पास किसी जगह पे टांग देना है और इस पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी का छिड़काव कर देना है। इसी प्रकार से रात भर हम इस बीज को ऐसे एक खोली में टांग के रखेंगे और सुबह हम जब उसे खोल के देखेंगे तो ये बीज फूला हुआ और अंकुरित हुआ आपको नजर आएगा। इस प्रकार से बीज को प्रक्रिया देके हम इससे डिसइंफेक्ट भी करेंगे और दूसरे दर पे इसका जर्मिनेशन परसेंटेज भी हम बढ़ाएंगे। अभी इस तैयार बीज को हम 1.5 फीट बाय 1.5 फीट के हिसाब से ज़मीन में हम थोड़ा सा हाथ से गड्ढा करके उसको ज़मीन में लगाएंगे। बीज लगाने के तुरंत बाद हमको खेत की सिंचाई करनी पड़ेगी। पूरा खेत लगभग 1 से 1.5 फीट गहराई तक भीगना चाहिए, नमी होनी चाहिए उसमें। और ये जर्मिनेशन मतलब पौधा पूरा ऊपर आने तक हमें इसे नमी बरकरार रखनी है। उसके बाद सेकंड जो सिंचाई हमें करनी है, पौधा लगाने के 15 दिन के बाद हमको इसकी सिंचाई, दूसरी सिंचाई करनी है। और जैसे उसके आगे की सिंचाई है जैसे ज़रूरत पड़े हमारे ज़मीन के ऊपर और हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। सहजन की पौधों की 1 साल में 4 बार कटिंग होती है। तो पहली कटिंग जो आएगी उसकी लगभग 5वें महीने तक पहली कटिंग आएगी और उसके बाद की जो कटिंग आती है वो हर 3-3 महीने के अंतराल से हमें करनी होती है। पत्तों को एक एक करके नहीं काटना है, हमें पूरी डाली को छाट करके उसको तोड़ना है, डाली को पौधों के, और उसको तोड़ने के बाद उसकी जो छोटी छोटी डालियां रहती है उसको अलग कराना है। सहजन की पत्तियों को सुखाने के लिए हमें एक शेड नुमा नेट शेड बनाना पड़ेगा या फिर एक जाली लगानी पड़ेगी। ग्रीन कलर की नेट आती है, मार्केट में मिलती है, उसे भी लगाओगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट सनलाइट में हमें पत्तियां सुखानी नहीं है, एक छाव बना के छाव के नीचे हमें पत्तियां सुखानी है। लगभग 3 से 4 दिन में हमारी पत्तियां पूरी तरह से सूख जाएंगी। पत्तियां सूखने के बाद इसे हम एक बोरी में अच्छी तरह से पैक करके रख देंगे। आइए जान लेते हैं सहजन पे गिरने वाले रोगों के प्रादुर्भाव के बारे में। सहजन में सामान्यतः एक बालू वाली सुंडी या उसको इंग्लिश में हेरी कैटरपिलर बोलते हैं, इसका प्रादुर्भाव देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा पत्ते खाने वाली सुंडी का भी प्रादुर्भाव इसमें देखने के लिए मिलता है। वैसे एक कॉमन प्रकार का कीटक है, इसको हम स्पाइडर बोलते हैं या फिर लीफ वेबर, जो कि अपने पत्तों पे जाली बना देता है, उसका भी प्रादुर्भाव हमारे इस मोरिंगा के पत्तों पे आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके कंट्रोल के लिए आपको देसी गाय का गौमूत्र, नीम ऑयल या फिर सनराइज कंपनी में मिलने वाला ऑर्गेनिक बूस्टर का यूज़ कर सकते हैं। और सफलतापूर्वक व्यावसायिक खेती के लिए आप सनराइज ग्रुप ऑफ कंपनीज को संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो में आपको कंपनी के मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी और वेबसाइट का नाम दिया गया है। आप कभी भी इस नंबर्स पे, वेबसाइट पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सभी प्रकार की मदद, सहयोग मिल सकता है। धन्यवाद।